कैन सॉल्व द पेपर। लेकिन इंडिया है ना, आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड मोमेंट पे कुछ हो जाता है एकदम से। इस साल के बाद तो पता चल ही जाएगा। इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर का पेपर के बाद थोड़ा आइडिया और लग जाएगा। चाहते क्या हैं, एनटीए वाले चाहते क्या हैं। पहले वाला कितने लोगों ने नहीं लिखा था? इसके पहले वाला मतलब पहले पेज में जो था, लिख लिया था ना पहले स्लाइड का, ठीक है। ये कितने लोगों ने लिख लिया और लिख रहे हैं? लिख रहे हो? अच्छा, लिख रहे हो। आपने लिख लिया। वो पीछे से कुछ लोग चश्मा पहन ऐसे ऐसे देख रहे हो। जूम इन जूम आउट। नहीं नहीं, अरे मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं, भाई तुम लोग आसपास वालों क्यों। उस बेचारे बच्चे उसको बोले, मैं खुद चश्मा नहीं पहन रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, आपको आपको नहीं बोला। टेंशन नहीं लेने का भाई, मैं किसी को बोलता नहीं, तुम लोग अपने आप पकड़ लेते हो। इसको बोला था मास्टर। चले। भाई फ्रंट बेंच में बैठे हो यार। मैं बीच में खड़ा था क्या उस उतने देर से? तो बोला क्यों नहीं भाई? बोला क्यों नहीं? अब मेरे को कैसे बोल सकते हो, तो अभी कैसे बोल रहे हो? भाई सब पूरा होशियारी मेरे पे ही दिखाओगे। वो छौ बोलते हैं, हम छौ नहीं बोलते हैं। बात यह है, समझे बचवा? बिहार हमारा भी गांव है। रहते हम झारखंड से हैं, वो बात अलग है। झारखंड के रहने वाले, धोनी के पड़ोसी। आधे लोग कंफ्यूज हो गए, तो बगल में घर है क्या सर आपका? नहीं, बगल में नहीं है, बगल शहर है। चलो, अब हमने किसके बारे में देख लिया, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देख लिया। अब यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर के बारे में देखते हैं थोड़ा। यूनि एंड मल्टी। चलो, ध्यान से देखना। अब में से किसी का कुछ डाउट था वो क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो यहाँ भी बना देते हैं पहले। ठीक, देखो, ये हुआ ग्रोथ, करेक्ट। और ये रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन हुआ। यानी कि यूनिसेल्यूलर के अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो इंक्लूसिव प्रोसेस है। इंक्लूसिव मतलब ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन होगा, अलग अलग फैक्टर नहीं है। आई रिपीट, ग्रोथ के बाद होगा रिप्रोडक्शन, तुरंत बाद। दैट इज नॉट टू सेपरेट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस नहीं है। यानी मैंने क्या बोला, वही सेम बात कि, या लिखा तो है ही, बोथ आर इंक्लूसिव प्रोसेस, या इवेंट्स लिख देता हूं, ज्यादा टेक्निकल है। बोथ आर इंक्लूसिव इवेंट्स, करेक्ट। इसके केस में क्या है, मल्टी सेल्यूलर केस में ये तो ग्रोथ दिख गया, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होगा ऐसे, राइट। रिप्रोडक्शन कोसों दूर है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों? इसका मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, बोलो ना? एक्सक्लूसिव है। रिप्रोडक्शन इज एक्सक्लूसिव इवेंट्स, करेक्ट। इसका एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिसेल्यूलर का। अलगे नहीं, एमीबा, बैक्टीरिया, और एक है फिलामेंटस एल्गे। ये आपको ध्यान रखना है।
लिखिए। हट गया। आपके बोलने से पहले मैं आपको क्या रिक्वायर्ड है मैं ट्राई करता हूँ कि वो हो जाए, मैं बैठ ही जाता हूँ यार। उन लोग को अच्छा नहीं लग रहा मैं खड़ा। थैंक यू थैंक यू। कितने लोग का बाधा दूर हो गया मेरे बैठते ही। बाधा दूर हो गया। सर अब कोई परेशानी नहीं है। आप बैठे ही ठीक लग रहे हो। महावतार नरसिम्हा देखा? देखोगे देखोगे। नरसिम्हा देव से प्रार्थना करो। जिनका मूवी वही ना दिखवाएंगे। पैसा लेकिन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं नरसिम्हा देव पैसा देंगे। मस्त बढ़िया मूवी एकदम। मजा आ गया एकदम देख के। स्पॉइलर दो स्पॉइलर। नरसिम्हा देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। स्पॉइलर यही है। पूरी स्टोरी बताऊं? सूर्य ने बता दिया है। सही है। वैसे ये तो पास टाइम है, आपको तो भागवतम में भी मिल जाएगा ये तो हम बचपन से शायद सुनते हुए आ ही रहे हैं कि हिरण्यकशिपु और नरसिम्हा का फाइटिंग, हिरण्याक्ष और वराहदेव का। लेकिन वो स्टोरी से अब जब उसको एनिमेटेड और उतने अच्छे एनिमेशन में देखोगे तब आपको फील आएगा वो क्या बात है। प्रहलाद महाराज का डिवोशन के बारे में सुना है, देखने को आपको वहां मिलेगा अच्छे से। वेरी वेरी नाइस। हर प्रकार का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ही होगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है वो। मोनेरा के अंदर आता है प्रोकैरियोट, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला टेबल में देखिए। वहां पे आपको लिखे रहेगा बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया इस किंगडम के सोल मेंबर्स हैं। मेंबरशिप ले रखा है उन्होंने प्रोटिस्टा का। वो इसलिए सारे बैक्टीरिया उसमें ही आएंगे यूनिसेलुलर। हो गया। बैठा ही रखोगे मेरे को। बचा है। हो गया। ठीक ठीक। कितने लोग लिख रहे हैं? अच्छे खासे लोग हैं भाई। चलो। नॉन लिविंग एंड लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर में। सुनो सुनो सुनो। पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो आपको बात करेंगे ही जब भी होगा। चिंता मत करो वो आएगा उस समय। डिटेल में आएगा, इतना डिटेल में आएगा आप बोलोगे बस करो। बहुत हो गया आप। इतना झेला नहीं जाता। एक्सटेंस। नॉन लिविंग में कैसा ग्रोथ? मेरे मुंह से स्लिप आउट हो ही गया था। किसी ने सुना होगा तो बता देगा। हाँ हाँ हाँ। पकड़ लिया, वेरी गुड। नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। और ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसा होता है? हाँ। कैसा होता है बताओ? एक्सटेंसिव ग्रोथ कैसा होता है? अरे देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं कोई एलियन टॉपिक नहीं है। आप हमेशा डेली लाइफ में आप ये चीजों को ऑब्जर्व करते हो। बस आप उस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है। यू आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग इन योर डेली लाइफ। वाड़ू। वाड़ू ना। बालू वालू। यार इससे इजी तो भाई संस्कृत सीख लेता मैं। भाई बहुत टफ बता रहे हो तुम लोग। कैसे टीचर हो यार? वाड़ू ना। वाड़ू सही बोल रहा हो ना? आधे उधर हाँ बोल रहे तू। ला। ड़ा ड़ा। वाड़ू। अच्छा ड़ा। साला सारा खेल इसका है। अच्छा अच्छा ये।
मेरा हिंदी ठीक नहीं है। अच्छा, इन्फिनिटी, ओके। वाडू। ड़ बोला ना मैंने, वाडू। नमन है आप लोगों को। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? बस। लैंग्वेज का काम है कम्युनिकेट करना। मैंने कर दिया कम्युनिकेशन। तो जब आप बचपन में खेलते थे वहां जाकर के, तो कभी ऐसा दिखता था आपको कि आज हम खेल रहे हैं तो बड़ा पहाड़ है, ऊपर से लौटेंगे उधर से? खेला है ना बचपन में? जिसने नहीं खेला, खेल लेना घर जाके। फिर देखना मम्मी क्या लेके आती है बाहर। उड़ता चप्पल। तो आप जब खेलने गए तो एक दिन तो आपको साइज एकदम बड़ा ऐसे, कुछ दिन बाद आए बोले ये कौन लेके जा रहा है यहाँ से, डिक्रीज हो गया। तो वो साइज इंक्रीज और डिक्रीज आपको किस बेसिस पे दिख रहा था? एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। आपने एक्सटर्नली देखा ना उसको। अरे ऐसा थोड़ी था रातों रात रखा आपने वाड़ू और कल देखा कि अरे वाह, इतना बढ़ गया ये कैसे? नहीं, कोई जाग ला के उसके ऊपर रखा होगा ना किसी ने। अपने से नहीं होता है कोई चीज। देर इज समवन बिफोर या आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, राइट? चलो, एक्सटेंसिव ग्रोथ मतलब क्या बोला मैंने? एक्यूमुलेशन से होगा ये। एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस। करेक्ट। इसके केस में क्या होगा, लिविंग के केस में? हाँ, इंट्रिंसिक। इंटरनली बढ़ता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, ठीक है। इसके केस में ग्रोथ कैसा? रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? मतलब जो दूसरी बार बोलूंगा वही आंसर दोगे? इरिवर्सिबल। राइट ना? अभी तो मैंने एग्जांपल दिया। एक दिन आपको ज्यादा दिखा, दूसरे दिन कम दिखा। यानी सिंपल सा बात है ये। इसमें आपने, ओह अच्छा, प्रिंटिंग गलत हो जाता है बेटा, जाने दो। देखो, इस पे आपने क्या डाला? कुछ आवाड़ू डाला, ठीक है। तो ये, ठीक। फिर आप इससे बाहर निकालो थोड़ा, तो क्या ये वापस हो जाएगा ऐसे? राइट ना? तो ये तो इसमें देखने को मिलेगा, हमारे केस में नहीं। कभी ऐसा था आज एक बड़ा बच्चा देखा कल आया तो एकदम ऐसे चल भी नहीं पा रहा है? वैसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने वैसा बनाया तो फिर पता नहीं सृष्टि कैसा बनेगा। इंट्रिंसिक एंड इरिवर्सिबल। यहाँ पे एक मजेदार चीज है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? कहाँ लिख दूं इसको? यहाँ लिखता हूँ। आ जाओ, बाहर आ जाओ वाड़ू से बेटा। दुनिया बड़ा है। माउंटेन, फिर आपका बाउल्डर्स, एक्सेट्रा। सैंड ड्यून्स, वही लिख देता हूँ इसको भी। सैंड ड्यून्स भी हो सकता है, एक्सेट्रा। क्लियर? लिखिए इसको। लिखिए फिर एक, पढ़ लो, बड़े बड़े पत्थर वत्थर, चट्टान वट्टान, उस टाइप का कुछ। तो ग्रोथ के बारे में हमने समझा, इरिवर्सिबल है, इंक्रीज इन मास वो होगा। अच्छा, एक और पॉइंट है ग्रोथ में, जहाँ इरिवर्सिबल लिखा है उसको परमानेंट भी लिख लेना। मैं भी लिख दूंगा उधर, अभी ये लिख लो पहले। क्या डाउट है? तो ट्रीज क्यों घुस गए आप? सिर्फ माउंटेन की बात कर रहा हूँ बेटा। ऐसे तो डेस्क में आप भी बैठे हो। तो मैं क्या बोलूं? डेस्क को लिविंग बोलूं, नॉन लिविंग बोलूं? देखो, दिक्कत यही होता है, हमें जितना सोचने बोला जाता है हम थोड़ा ज्यादा सोच लेते हैं। नहीं जाना है उतनी डीप में। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ भी होगा। कई बच्चे आते खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, वो देख करके मैं पिघल जाता हूँ, क्या पूछ रहा है?
सर यहाँ ये नहीं लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा इसका मतलब ये तो होगा ही। मैं बोले जब नहीं लिखा तो कैसे होगा। पर वो सोच लेता, तो इसीलिए नॉर्मल सोचिए। साइंटिस्ट बनने का मौका आएगा, डॉक्टर बन जाओगे तो उधर भी ऑप्शन रहता है रिसर्च का, और भी अलग अलग XYZ। मिलेगा मिलेगा ऑप्शन। तो माउंटेन्स में ट्रीज होते हैं, बात सही है। लेकिन हमने इसीलिए तो लिविंग और नॉन लिविंग अलग अलग लिखा है। तो लिविंग पार्ट उस माउंटेन में कौन हो गया, ट्रीज बैक्टीरिया वगैरह जो भी रह रहे हैं। नॉन लिविंग तो खुद माउंटेन हो गया। क्लियर है। लिख लिया। डन। कितने लोग लिख रहे हैं। बेटा बातें करोगे तो कैसे लिखोगे। कितने लोगों को नींद आ रहा है। पानी है। नहीं है। पक्का। मैं छीटू। हाँ मत बोलो, मैं लिटरल मीनिंग ले लेता हूँ। मैं आजकल बहुत वो ऋषि मुनियों को देख रहा हूँ ना ऐसे, सुबह सुबह डीटी वर्सी में ऐसे फेंकना होता है। तो प्रैक्टिस है, एकदम बराबर छीटे जाएंगे आप पे। नींद आ रही है तो उसका बेस्ट इलाज है बाजू में पानी रखो और पिया करो। क्योंकि अगर तुम सो गए तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन भी सोता हुआ दिखाई देगा। हाँ ठीक है। नींद आता है बेटा, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल है ना। ह्यूमन हो, मैं भी सोता था, तुम भी सो, चलेगा। लेकिन जब टाइम पे हो तब मत सोना। बेस्ट क्या है, खड़ा हो जाओ। निकाल लो। नहीं। चलो, ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग फैक्टर नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। क्यों। ऑल लिविंग ग्रो बट ऑल नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। नो थोड़ी है उसके अंदर। नो नहीं है, सारे लिविंग तो ग्रो करते हैं पर नॉन लिविंग वो भी ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ को आप क्या बोल सकते हैं, नॉन डिफाइनिंग फैक्टर। अच्छा, जब मैं नॉन डिफाइनिंग फैक्टर बोल रहा हूं इसका मतलब दे कैन बी फैक्टर। दे कैन बी फैक्टर ना, तो ये क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। नॉन डिफाइनिंग फैक्टर है, लेकिन दे कैन बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे हैं जितने पढ़ेंगे हम, उसमें से हम देख रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है जो डिफाइन कर रहा है उस लिविंग को। समझ में आया। यानी इसका रीजन क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन। ऑल लिविंग ग्रो। हाँ बिल्कुल सही बात है, सारे लिविंग ग्रो करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, बट ऑल नॉन लिविंग ऑल्सो ग्रो। ये भी तो ग्रो करेंगे ना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। कैन इंट्रिंसिक ग्रोथ रिफर्ड एज डिफाइन रिफर्ड एज डिफाइनिंग फैक्टर ऑफ लिविंग। अगर सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ पूछे, यस। इंट्रिंसिक हटा के ग्रोथ पूछे, मतलब ओवरऑल की बात कर रहा है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। लेकिन इंट्रिंसिक पूछे तो लिविंग्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप ये चीज ध्यान रखना, क्या, कि इंट्रिंसिक ग्रोथ ये कैसा है, ये तो डिफाइनिंग फीचर है। ये डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन अब ये बात किसकी टर्म्स पे कर रहा है, सिर्फ लिविंग्स की टर्म्स पे बात कर रहा है। ओवरऑल एजेंडा नहीं है इसका कुछ भी। चलो लिख लो। आज के लिए बस इतना ही। क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले में बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, चीजें समझनी है उसके अंदर भी आगे भी। तो भगा के फायदा नहीं है। आप एनसीईआरटी रीड करते हो ना। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा, पता नहीं कब होगा, किसका होगा, है ना, बट नहीं मेरा हो, मेरा होगा या दूसरे सर लेंगे जो भी लेंगे। तो उनको बता देना यहाँ तक हुआ था, है ना? आगे की चीजें बची हैं। कब होगा पता नहीं। तो इसीलिए आपको अगर ब्रेकेज फील आए, जैसा मैंने कहा, ब्रेकेज फील आएगा ही आएगा, है ना। कनेक्शन फील नहीं होगा हो सकता किसी चैप्टर को लेके, तो पैनिक मत होना। आपके पास और आगे चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर और है बॉटनी के।
उनको कनेक्ट कर लेना, है ना, ये चैप्टर ठीक है। स्मार्ट अप्रोच यही होता है, मेरा स्ट्रांगनेस किधर है, एट व्हाट आई एम स्ट्रांग एंड एट व्हाट आई एम वीक, इसको बोलते हैं एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, है ना। आप जब एनालिसिस करोगे खुद का, तब पता चलेगा मैं पानी कितने में, मैं कितने पानी में खड़ा हूँ, और मैं वो कितना ऊपर आना है। ठीक है, उससे फिर आपको आइडिया लगेगा। कितने लोग सैटरडे एग्जाम के बाद एनालाइज करते हैं पेपर बैठ के, लिटरली एनालाइज करते हैं अच्छे से। गुड। ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है। और कितने लोग उस एनालिसिस से नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा कम करते हैं चीजों को, एरर जो भी है, नेगेटिव मार्किंग, कुछ लोग तो थोड़ा बहुत करते हो, ठीक है। तो एनालिसिस का पर्पस क्या है? पर्पस तो वही है ना कि आप क्या बोलते हैं उसको, एरर्स को कम करो अपने, है ना, नेगेटिव्स को कम करो। नेगेटिव आपके पॉजिटिव्स को खा जाता है। लेट से 20 नेगेटिव्स या 20 मार्क्स आपके चले गए, तो वो कहीं ना कहीं आप पे कितने क्वेश्चंस लेके जाएगा? 5। वो 5 सही क्वेश्चंस को इट विल टेक अवे। फायदा क्या? फायदा क्या हुआ आपका? टेम्पटेशंस आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये शायद सही लग रहा है, वहां अप्रोच स्मार्ट यूज करो। उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स जो करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क, नापते हैं तोलते हैं, इसका ये आंसर, ये आंसर ऐसे करके, और सही में दिमाग लगा के वो यूज करता है। ऐसा नहीं कि आज मेरा मन हो रहा है, आज मंगलवार है, ऑप्शन डी मार्क सही रहेगा। ये नहीं करना। ठीक है ना, ऐसा मार्क मत करना। कैलकुलेटेड रिस्क लेना, वो भी है नहीं कि 45 क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सब में कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया, नहीं। वो 2-4 क्वेश्चन के लिए चलता है। तब तुक्का मारोगे तो एक्चुअली बैठेगा तुक्का, कहीं ना कहीं आप देखोगे मेरा तुक्का बैठ रहा है, वरना फायदा क्या है, दैट इज लाइक टाइम पास। ठीक है ना। नेगेटिव्स कम करो, हो सके तो जीरो। नेगेटिव शुड बी जीरो, एक भी नेगेटिव किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। आप देखना मार्क्स इंक्रीज रहेगा कहीं ना कहीं। पॉजिटिव भी बढ़ाना, लेकिन नेगेटिव ही कम किया सर। मैंने तो किया ही नहीं सर अटेम्प्ट। क्यों नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, पॉजिटिव बढ़ाना है, नेगेटिव कम करना है बस। नीट एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट। बताया था लास्ट टाइम ना। इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी, क्या बोलेंगे, डिमांडिंग पेशेंस। चलो, हरे कृष्णा। मिलते हैं।